हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो हम कह सकते हैं और एक खूबसूरती जो हम कह सकते हैं फ्यूचर्स की। ठीक है, जो हमको कैश मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे हम 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जहां पे माइकल बरी करके एक डॉक्टर थे। प्रोफेशनली ही वाज अ डॉक्टर, देन ही स्विच्ड हिज प्रोफेशन एज अ फंड मैनेजर। ओके, उन्होंने जो है कि उसके बाद एज अ फंड मैनेजर वो उन्होंने काम चालू किया। वो एक किसी बड़ी कंपनी में जो है कि फंड मैनेजर थे। जैसे आप कह लो, हमारे यहाँ पे होते हैं कई सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लोगों का लगाने के लिए। तो उसमें क्या था कि उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो हाउसिंग बूम चल रहा है, जैसे अभी आईटी बूम चल रहा था, ये फिर 2000 के टाइम पे आईटी बूम चल रहा था, या हर्षद मेहता बूम चल रहा था 92 के अराउंड, कि वो एक दिन कोलैप्स करेगा, वो गिरेगा। और जैसे कुछ महीने पहले आपने देखा होगा होगा कि पिछले एक साल से अडानी बूम चल रहा था। ठीक है, अडानी बूम चल रहा था। तो अगर आपको कोई चीज पता है, ठीक है, जैसे आप ये कह लो कि अडानी बूम चल रहा था, या फिर आ, एक एयरलाइन कंपनी थी, जेट एयरवेज, उसका जो है कि स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड हो गया था। कंपनी कर्ज में फंसी हुई थी, बिकने को तैयार थी, जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी बिकने के लिए तैयार थी। ठीक है, या कैफे कॉफी डे, सीसीडी का मालिक जो है कि आत्महत्या कर जाता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है जहां पे आपको पता है कि कंपनी खत्म होने को है, कंपनी के स्टॉक्स नीचे आने को है, और ये श्योर शॉट होता है, क्योंकि ये चीजें आपको आपके सामने दिखाई देती है। और कभी भी एक चीज हमेशा होती है, आदमी आशावादी कम निराशावादी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर कल को थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा लॉकडाउन लग गया, 25% मार्केट टूट गया एक महीने के अंदर। ठीक है, कल को न्यूज आ जाए, कुछ भी एक छोटी सी न्यूज आ जाए, मार्केट जो है कि 5-10% टूट टूट जाएगा। तो आदमी आशावादी कम निराशावादी ज्यादा होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं, आदमी के अंदर इतना डर भरा हुआ है। तो चीजें होती क्या है कि जब हाउसिंग बूम कोलैप्स, जो हाउसिंग बूम जो है जो चल रहा था, जब वो कोलैप्स हुआ, तो पूरा मार्केट तहस नहस हो गया। लेकिन माइकल बरी एक ऐसा आदमी था जिसने उस चीज को पहले प्रेडिक्ट किया, जिसने उस चीज को समझा, उसके रिसर्च के बेसिस पे, उसके थ्योरी के बेसिस पे, कि यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहे हैं लोन्स के अंदर। जो आप लोन्स बांटे जा रहे हो लोगों को, वो कहाँ से पे करेंगे। 1%, 0.5% के बेसिस पे आप जो है कि 1% मतलब ब्याज के दर पे आप जो है कि लोन दे रहे हो। लोगों ने 3-3 4-4 घर लेके रखे हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रिटर्न आया आया आया, लेकिन वो जो है कि वेरिएबल था। लोगों को ये बात पता ही नहीं कि वो जो है कि आज 1% है, कल 2% होगा, कल परसों 4% होगा। लोगों ने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। तो इस तरीके की चीजें होती है, उस बंदे ने पहले भाप ली। ठीक है, पहले भाप ली, और उसने उसमें शॉर्ट किया। उसने बहुत पैसा बनाया, $400 मिलियन के आसपास। आप ये समझ लो कि $1 मिलियन में 7 करोड़ होता है। तो 28,000 करोड़ के आसपास उसने पैसा बनाया, खुद के लिए नहीं, अपने जो उसके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी कंपनी में, उन सब के लिए उसने पैसा बनाया। समझ रहे हो, क्योंकि वो सब पैसा तो उन्हीं का था। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है जहां पे आप शॉर्ट शॉर्ट होते हैं। जैसे अडानी था, अडानी है अभी भी, पर अडानी का आप सामने से बिल्कुल आप ये देख सकते हो कि वो, उसकी कंपनी का जो पी रेशियो है, प्रीमियम है, वो 10,000 जा रखा है। थाउजेंड ऑफ प्रीमियम, 500, 700, 800, वो गिरनी ही गिरनी है, आज नहीं तो कल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, वो अलग बात है, लेकिन वो गिरनी गिरनी थी। ठीक है, तो ऐसी जगह में, ऐसी चीजों में आप पैसा बहुत ज्यादा बना सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। आप सोचो, अडानी का जो स्टॉक 4,000 पे था, 1,000 पे आके गया, मतलब करीब करीब आप सोचो तो 400% का रिटर्न आपको मिल सकता था। ठीक है, जो कि श्योर शॉट था, जो होना ही होना है। उस चीज ने गिरनी गिरनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। चांदी पे आप कितना भी लेप लगा लो, सोने का असल में वो है तो चांदी ही है। पीतल पीतल है, सोना सोना है। लोगों ने लोगों ने कह लो, या बड़े लोगों ने कह लो, जिनके पास ज्यादा पैसा है, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास पैसा है, उन लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाया। लेकिन वो आएगा असल में अपने ही लेवल पे जहां पे उसकी वैल्यू है। अभी वो अपने लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 30, 35, 40 के पी पे, जो कि अभी अडानी एंटरप्राइजेज 2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
वो 4,000 5,000 7,000 के उस पर ट्रेड कर रहा था। तो वो चीज गलत है, और वो चीज हमको सामने दिखती है। तो फ्यूचर के अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसको कहा जाता है, जिसके लिए हम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, जो हम डिस्कस करने वाले, वो है शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट करना किसको कहते हैं? तो जैसे एसबीआई का चार्ट है, चलो एसबीआई का हटा दूं मैं, क्योंकि ये मॉडरेट है। अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने चार्ट खोल दिया, ठीक है, ये गया 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 ऊपर गया। आपको यहाँ कहीं, मतलब आपको पता है कि जो है कि ये चीज को गिरना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको नहीं पता, आपको पता है यहाँ पे, लेकिन आप जो है कि आपको ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे जाके वो गिरेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक का नुकसान आपको भरना पड़ेगा। आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप खींचो, हो सकता है वो 2022 23 24 25 तक वो चले ऊपर, आपका इतना बैकअप होना चाहिए। तो ये आसान काम भी नहीं है। आपने प्रिडिक्ट भले ही कर दिया, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो आज भी अडानी का स्टॉक यहाँ कहीं होता, ठीक है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मार्केट में एक जब फॉल यहाँ तक आया, आपने सोच लिया कि भैया अब ये गिरने वाला है, अब ये रुकेगा नहीं, अफवाहें फैलनी चालू हो गई, संसद में राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने चुप्पी साधी हुई है, कई सारी चीजें हो रही है, ठीक है, कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आपने यहाँ पे ठान लिया कि भैया अब ये कंपनी रुकेगी नहीं, गिरेगी, लेकिन आप इस मौके का फायदा कैसे उठाओगे? ये सवाल है। ये कैश के अंदर कभी नहीं हो सकता। कैश के अंदर आप हमेशा नीचे खरीदोगे और ऊपर बेचोगे, नीचे खरीदोगे ऊपर बेचोगे, यही कैश में हो सकता है, और जो बीच का प्रॉफिट बना वो आपका। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बिना खरीदे यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपने एक ट्रेड लिया, आपने कहा कि फ्यूचर में नीचे गिरेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने इसको यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। आपने 3,901 पे जो है कि अडानी एंटरप्राइजेस को बेच दिया। अब जब अडानी एंटरप्राइजेस की वैल्यू नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, यहाँ कहीं आई, आपको लगा कि 1200 1500 या फिर 1,000 रुपए के आसपास, अब अपने को इसको एग्जिट करना है, आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाय करने का मतलब ये नहीं है कि बाय करके आपके पास आ जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे बेचा तो किसी ने यहाँ पे खरीदा, ठीक है, किसी ने यहाँ पे खरीदा, आपने बेचा, ये सौदा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आपने यहाँ पे खरीदा, ठीक है, तो जो जिस खरीदने वाले ने यहाँ पे खरीदा था, वो यहाँ पे उसको बेचेगा, ठीक है, तो ये सौदा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आपके पास अब बचेगा आपका प्रॉफिट, और उस आदमी के पास बचेगा उसका लॉस। समझे या नहीं? तो ये एक तरीका है शॉर्ट करने का। यही तरीका है शॉर्ट करने का, और शॉर्ट में अच्छा खासा पैसा बनता है, बहुत बढ़िया पैसा बनता है। मैंने आपको बोला ना कि आदमी आशावादी कम निराशावादी ज्यादा होता है, तो शॉर्ट में बहुत बढ़िया पैसा बनता है। अब सीसीडी के मालिक ने सुसाइड कर दिया, कौन बचा सकता है कंपनी को? कंपनी का शेयर 100 रुपए से 10 रुपए पे आ गया। जेट एयरवेज जैसी कंपनी 450 पे ट्रेड कर रही थी, 100 रुपए पे आ गई। सामने न्यूज आ गई कि भैया कंपनी अपना डेट नहीं दे पा रही है, डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने। समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीजें शॉर्ट शॉर्ट होती है। जब पैसा ही नहीं जेब में तो वो चीजें रुक नहीं सकती, वो जाएगा ही नीचे, उसमें कोई आशा होती नहीं है। और एक बार ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई मीडिया के जरिए कहीं भी लोगों में, तो वो चीज फिर थमती नहीं है, वो थमती नहीं है। आप आप सोचो कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर जो है कि 300 400% का रिटर्न, 1 लाख रुपए कोई आदमी लगाए तो 4 5, 1 लाख रुपए कोई आदमी लगाए फ्यूचर के अंदर, तो उसको माल मिलेगा करीब करीब 1 लॉट वो खरीद सकता है। आप ये समझ के चलो, 1 लॉट उसने खरीद लिया 1 लाख रुपए के अंदर, 80 90% का उसको मार्जिन मिल गया, 10 लाख रुपए का उसको माल मिल गया। तो अभी जो उसका प्रॉफिट होगा 300 400% के हिसाब से, वो 30 से 40 लाख रुपए का होगा, ना कि 3 4 लाख रुपए का। तो आप समझो इस चीज को, एक, अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो उसको हाथ से ना गवाओ। 20 30 हजार से काम करो, 40 हजार से काम करो, एक लॉट उठाओ और उसको शॉर्ट कर सकते हो आराम से। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये चीजें शॉर्ट शॉर्ट होती है। कोई चीज जो है कि आप खुद ही समझो कि पीतल कब तक सोने के भाव बिकेगा, एक ना एक दिन उसको पीतल के भाव आना ही है, तो क्यों ना उसको शॉर्ट कर दिया जाए। टमाटर कभी 100 रुपए किलो भी बिकते थे, लेकिन आज फिर से वो 20 रुपए किलो बिकते हैं, क्योंकि टमाटर की औकात नहीं है कि वो 100 रुपए किलो बिक सके। अगर 100 रुपए किलो बिकने लग जाए तो कोई उसको खरीदेगा ही नहीं।
बिक ही नहीं सकते 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बिकेंगे जरूर, लेकिन फिर से उनको अपनी औकात पे आना पड़ेगा। तो चीजों की कुछ अपनी एक वर्थ होती है। ठीक है, एक वर्थ होती है जो हम मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, सोना सोना है, पीतल पीतल है, चांदी चांदी है। कल को ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चांदी जो है कि पीतल से ऊपर जा सके। होने के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये होगा नहीं। आप समझ रहे हो ना? इसीलिए वो सोना है, इसीलिए वो चांदी है, उसके पीछे कुछ रीजन है। और हम उन चीजों को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, चांदी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। पीतल की सप्लाई और ज्यादा है, आपके घर में जो नलके लगे हुए पीतल के लगे हुए हैं तो वो सोने के दाम कभी नहीं बिक सकते, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो तरीके मतलब चीजों के पीछे कुछ रीजन होता है। तो शॉर्ट सेलिंग यही है कि आप पहले बेचो और बाद में उस चीज को स्क्वायर ऑफ करो, या अपने जो जो भी ट्रेड ले रखा है उसको खत्म करो बाय करके। ठीक है, वहां पे बाय का ऑप्शन होएगा या एग्जिट का ऑप्शन होगा, आप उसको करोगे। और जो ये बीच का जो प्रॉफिट है वो सारा आपका। आप अगर उसको उल्टे में सोचो, अगर आप उसको रिवर्स करो, तो आप सोचो आपने यहाँ खरीदा और यहाँ बेचा। समझ रहे हो? आपने पहले यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सोचो, तो आपने यहाँ खरीदा और यहाँ बेचा, तो ये सारा प्रॉफिट आपका। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के अंदर ही होता है। और यही एक खूबसूरती है फ्यूचर की। कहीं भी ऐसा मौका मिला तो फ्यूचर में आने में कभी भी डरना नहीं। फ्यूचर में काम करने में कभी डरना नहीं, अगर आपको शॉर्ट करने का कहीं पे मौका मिल रहा है, क्योंकि वो चीज आप कहीं और नहीं कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर आप कर सकते हो कहीं हद तक कि आपने पुट कर दिया, बट वो कई बार जो है कि ओवर वैल्यू आपको देनी पड़ती है, और उसमें फिर टाइम का भी काफी एक वो रहता है कि जैसे टाइम बीतता जाएगा जो है कि आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, लेकिन जो फ्यूचर के अंदर तो प्योर एकदम प्योरिटी के साथ होगा, आप काम कर सकते हो बिल्कुल एकदम साफ ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि आपने सिंपल से यहाँ पे बेच दिया, अब आप सिंपल से यहाँ पे खरीद दिया, खत्म। बीच का प्रॉफिट आपका है। ये आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी आप जो है कि इसको शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप कहीं आपको कहीं पे मौका मिलता है, आप अडानी को शॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मौका मिला था, अडानी यहाँ से वापस गया। अडानी यहाँ से वापस गया 2100 के ऊपर। अडानी फिर से नीचे आया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गया था 2160 के ऊपर, अडानी फिर से नीचे आया, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से नीचे आए फिर से 1161 पे। 200% का मतलब, 200 नहीं कह सकते, लेकिन 100% का आपको जो है आपका रिटर्न है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रखे, 2 लाख तो आपको आने ही है। ये कैश की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा टोन आ रहा है वो कैश का है। बट फ्यूचर के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको लेवरेज मिलता है। आप 1 लाख रुपए लगाते हो, आपको 10 लाख का माल मिलता है, तो आपको सीधा सीधा 10 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख लगा के 10 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट। क्योंकि आपको पता है कंपनी अभी उठ नहीं पाएगी, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन चली, न्यूज आप सुन रहे हो, चीजें आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू ये है। वो इधर ही ट्रेड करेगा, वो इससे ऊपर जा नहीं सकता। 2000 2,500 इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो ये है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। पहले बेचना, बाद में उसको खरीद के स्क्वायर ऑफ करना, ये होती है शॉर्ट सेलिंग। बिल्कुल उलट जैसे हम करते हैं नॉर्मली, पहले खरीदना बाद में बेचना, वैसे ही पहले बेच देना बाद में खरीद देना। तो ये होता है फ्यूचर के अंदर, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है फ्यूचर की। तो आई होप आपको जो है कि वीडियो समझ में आ गया हो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मेरे को बिल्कुल बताना कि किस किसने जो है कि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया शॉर्ट करके, या कौन कौन आगे जो है कि इस चीज को स्ट्रेटेजी को आजमाने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, सी यू लेटर।